पंचायत चुनाव की आहट से तेज हुआ राजनीतिक माहौल। वाराणसी के चौबेपुर में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही गांव-गांव में राजनीतिक हलचल तेज हुई। पुराने ग्राम प्रधान और नए प्रत्याशियों के बीच जनसंपर्क व प्रचार प्रसार की शुरुआत हो चुकी है। चौबेपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची के पुनः निरीक्षण का कार्य पूरा हुआ, जबकि परिसीमन और आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया अभी शेष है। इसके बावजूद गांव में चुनावी चर्चाएं चरम पर है। चोलापुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले चौबेपुर ग्राम पंचायत में मौजूदा ग्राम प्रधान राघवेंद्र जायसवाल ने जनता से संवाद कर विकास कार्यों की समीक्षा की है। प्रधान राघवेंद्र जायसवाल ने कहा कि ग्राम सभा बहुत बड़ी है, लेकिन नाली और सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए पर्याप्त बजट नहीं मिलता। उन्होंने आगे कहा कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण कई योजनाएं अधर में लटक गई हैं। मौके पर ग्रामीणों ने नाली और सड़क से संबंधित समस्याएं भी बताई हैं। इस पर प्रधान ने कहा कि संबंधित सड़क पिछले 20 वर्षों से अधूरी है, क्योंकि उस पर पीडब्ल्यूडी और पूर्व प्रधान के बीच मुकदमा चल रहा है, जिससे निर्माण कार्य रुक गया। ग्राम पंचायत में इस संवाद के बाद ग्रामीणों में चुनावी माहौल और चर्चा अधिक गर्म हो गई। सभी प्रत्याशी अब अपनी अपनी राजनीति बनाने में जुट गए हैं। रिपोर्टर प्रवीण चौबे, वाराणसी। नमस्कार, हमारी मौजूदगी आज वाराणसी के चोलापुर ब्लॉक के 3 सबसे बड़े जो ग्राम सभा है उसमें है अजगरा, धौरहरा और चौबेपुर। हमारी मौजूदगी आज चौबेपुर में है और हम यहाँ जानेंगे, चूंकि चुनावी समय आ गया है और कितने वादे किए गए, कितने पूरे किए गए, इस मुद्दे को लेकर हम आज चौबेपुर में उपस्थित हैं। और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष भी हैं और ग्राम प्रधान भी यहाँ के मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वादे किए थे ग्राम प्रधान ने और क्या पूरे हुए और क्या नहीं पूरे हुए। तो हमारे साथ पहले बातचीत करने के लिए है भैया, आ जाइए जरा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेश मारसोनकर। राकेश जी, आप इसी ग्राम के निवासी हैं? हाँ, इसी ग्राम के निवासी हैं। राकेश जी बताइए, आपके ग्राम प्रधान ने क्या क्या काम जो वादे किए थे, चूंकि वादे तो बहुत होते हैं चुनावी, लेकिन उसमें कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए? हमारे ग्राम प्रधान जो भी काम किए, बहुत अच्छा काम किए हैं और हमको लगता है कि लगभग पूर्ण रूप से काम हो चुका है और कुछ कामें बाकी होंगे, तो उसको हमको लगता है कि चुनाव आने से पहले पूर्ण कर दिया जाएगा। वो वादा पूर्ण करेंगे और जो वादा किए थे हम लोग। ये आपको भरोसा है? हाँ, भरोसा है मुझे प्रधान जी के ऊपर पूरा। हाँ, तो देखिए, ये राकेश जी थे, इनको अपने ग्राम प्रधान पे भरोसा है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? सुमन जी। क्या नाम है? सुमन देवी। इसी ग्राम की निवासी हैं? जी। अच्छा, तो ये बताइए, आपके प्रधान जी जब चुनाव लड़े थे तो वादे तो बहुत किए थे जी, उसमें से पूरे कितने हुए अब तक, ये बताइए। लगभग तो सभी कर दिए भैया। लगभग सभी कर दिए हैं। अब महिलाओं के लिए क्या किया उन्होंने? महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किए हैं। महिलाओं के लिए किए हैं जी। अच्छा, तो आपको लगता है कि अब गांव में काम किया, लेकिन मैं तो अभी देख कर आ रहा हूं कि पानी बह रहा था, नाली की भी समस्या है गांव में जो है। ये तो हमेशा साफ तो करवाते हैं, अब ये क्या करेंगे कितना? उसमें ये कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, इनका कहना है कि नाली में जो पानी निकल रहा है उसके लिए प्रधान जी को। हमारे साथ ग्राम प्रधान राघवेंद्र जायसवाल जी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे रह गए हैं और क्या वादे जो है पूरे हुए, क्या अधूरे रह गए। प्रधान जी, पहले तो वंदे भारत चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं कुछ सवाल आपसे जानना चाहता हूं। मैं अभी आ रहा था, रास्ते में आपके बड़ी ग्राम सभा है आपकी और नाली से पानी निकल रहा था जी। मैं उस पर जानना चाहूँगा, क्या 5 वर्षों का पूरे होने जा रहे हैं आपके कार्यकाल, पुनः अब चुनाव का बिगुल बज गया है, तो क्या ये जो चीजें हैं ये सुधर पाएंगी या क्या कारण रह गया कि जिसकी वजह से ये अधूरे रह गए? देखिए, विफलताएं तब प्राप्त होती है जब विकास को जन आंदोलन नहीं बनाया जाता है। हम संवैधानिक दायित्व लेकर के आते हैं, लेकिन हम सामान्य से सामान्य जनों से सहयोग के लिए भी आकांक्षी होते हैं, तब हम अपनी पूर्णतः सफलता को प्राप्त करते हैं। जैसे जिस रास्ते से आप आए हैं वो रास्ता लोक निर्माण विभाग का है, जिसमें हमारे यहाँ स्थानीय पूर्व प्रधान जी हैं, उनका अपना ये स्टेटमेंट है कि राजस्व अभिलेखों में जो सड़कें हैं वो जहां आरक्षित है वहां हमारी व्यक्तिगत जगह है, जहां सड़कों का निर्माण होना चाहिए वहां
जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी रहे या जो पूर्व में रहे, जो तत्कालीन जो रोड बनाते समय फैसले लिए, उनका जो रोड आरक्षित था और जो रोड का निर्माण था वो अनियमित था। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ और हमें ये जानना था कि जैसे अभी महिलाएं मिली थी, एक भाई साहब भी थे, उन्होंने कहा कि लगभग पूरे हो गए हैं, ग्राम सभा आपकी बड़ी है, तो क्या जो नाली है जो आपके ग्राम सभा में, एक समस्या मुझे अभी दिखी है, लोगों ने बताया भी, जो है हमने जानकारी की बाजार में, जो है कि वो नाली की समस्या आ रही है, तो ये क्या समस्या है, किस वजह से ये नाली का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बाजार में कहीं कहीं पानी निकल रहा है, तो इसके लिए अब तक आपने क्या उपाय किए? जो देखिए, मेरा अत्यंत प्रयास रहता है, जहाँ नाली चौक होती है वहाँ मैं दो हाथ करने के लिए खुद सड़क पे उतर जाता हूँ, और मेरी पूर्णतः कोशिश रहती है कि नाली का जो निकास है वो संचालित सुचारू रूप से हो। लेकिन कठिनाइयों का संदर्भ तब आता है जब हमारे पास कोई स्थायी जगह आरक्षित नहीं होता जहां पानी जाकर के डाइवर्जन हो, क्योंकि ये घनी आबादी का ग्राम पंचायत है, 3 राजस्व गांव है यहाँ, जोहारपट्टी, बरछड़ा, चौबेपुर जी, है ना। और जहाँ तक सवाल है, हमारी ये कोशिश होती है कि अगर भिन्न ग्राम पंचायतों में भी जगह अगर कोई सरकारी अगर तालाब आलाब अगर है, अगर वहाँ डाइवर्जन करना है, तो उसके लिए हमारे ग्राम पंचायत की जो निधि है, उसके जो बजट हैं, उसके वो सामर्थ्य नहीं हो पाते, इसलिए हम लोग विफल हैं। लेकिन सवाल जहाँ तक स्वच्छता का है और पानी ओवरफ्लो का है, हमारी अत्यंत प्रयास रहती कहीं भी पानी ओवरफ्लो होकर के सड़क पे ना फैले। तो बजट जब आड़े आ रही है, विकास के अवरुद्ध कर रहा है, तो आपने क्या उच्च अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को इससे जो है अवगत कराया? आपने क्या प्रयास किए उसके लिए? देखिए, सवाल जहाँ तक अवगत कराने की बात बजट की, देखिए वो फैसले स्थानीय राज्य सरकार और देश की सरकारें फैसले लेती हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे हमारा अपना आग्रह होता है, लेकिन जो संवेदनशील होकर के जन कल्याण में फैसले लेने चाहिए, मैं लगता है कि हमारा चौबेपुर जो है इन जनप्रतिनिधियों से वंचित हो जाता है। जनप्रतिनिधियों से, प्रधान जी है, इनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण ये जो है, चूंकि इनके ग्राम सभा में इतनी बजट नहीं आ पाती, जिससे कि ये नाली का कार्य, चूंकि बड़ा क्षेत्र है और निकासी की भी एक सबसे बड़ी इन्होंने समस्या बताई है कि निकासी की समस्या है। तो प्रधान जी, अब तो लगभग कार्यकाल आपका पूरे होने को आया है और 5 वर्ष पूरे हो गए, चुनावी बिगुल भी बच चुका है, प्रचार लगभग लोगों ने शुरू कर दिया है, तो अब आपको क्या कसक रह गई और क्या लगता है कि जितने वादे आपने किए थे वो पूरे कर पाए आप, और कौन कौन से ऐसे वादे रह गए और कौन सी ऐसी कसक रह गई कि जिसको हम पूरा नहीं कर पाए, जिस वादे के साथ आप फिर मैदान में दोबारा आ सके? देखिए, मैं बताऊं, मैं यहाँ दूसरी बार प्रधान हूँ। दूसरा मेरा ये स्टेटमेंट है, चौबेपुर जो है हमारा पूर्णतः परिवारजन है, और परिवारजन में कोई वादे नहीं होते। परिवारजन में जो होता है वहाँ इरादे होते हैं, और सशक्त और फौलादी हम लोग रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे वाराणसी के चोलापुर ब्लॉक के जो तीसरी ग्राम सभा आती है, बड़ी ग्राम सभा, चौबेपुर के ग्राम प्रधान राघवेंद्र जायसवाल जी, उनके गांव की कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, जिन्होंने बताया कि कुछ काम अधूरे रह गए, उसकी कसक ग्राम प्रधान को भी है। अब चूंकि चुनावी बिगुल बज चुका है, अब देखने वाली बात है कि यहाँ का विकास किस तरह से रफ्तार पकड़ती है, क्या वादे जो किए गए वो पूरे हो पाएंगे, आगे कैसे पूरे होंगे। प्रवीण चौबे, वंदे भारत, वाराणसी।